कैसी सरकार ये बोलती है हम कि आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी का नाक के नीचे कान, विधानसभा के नीचे, राजधानी के नाक के नीचे इस प्रकार की हत्या हो रही है। नौकरी नहीं, एक लगाव था कि बाबा जगन्नाथ सामने है, बाबा जगन्नाथ की सेवा करे, उस सेवा भाव से था। जो आदमी सेवा भाव से काम कर रहा है, अभी उनको कई साल से वेतन नहीं मिला। सहारा एक बड़ी बहन होने के नाते जितनी मेरी क्षमता है हम उतना करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया और ऐसे अनाउंसमेंट करने से नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री जाके बंगाल में और असम में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और झारखंड में आदिवासी बेटों की हत्या हो रही है। तो निश्चित रूप से शराबबंदी तो होना ही चाहिए इस राज्य में। हम सब यहाँ पहुँचे तो परिवार वालों ने बताया कि 1986 में वो मदुरई में हॉकी यहाँ की टीम को रिप्रेजेंट करने गए थे, और फिर यहाँ रांची के अंदर ही 87 में बताया, सर्टिफिकेट दिखाया, एक हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किए थे और विजेता बने थे। मतलब तात्पर्य खिलाड़ी थे, हॉकी खिलाड़ी थे। तो हॉकी की बहुत बड़ी पौध रांची हुआ करती थी। तो अब ऐसे व्यक्ति, अब उनका एक कोई ऐसा सच नौकरी नहीं, एक लगाव था कि बाबा जगन्नाथ सामने है, बाबा जगन्नाथ की सेवा करे, उस सेवा भाव से था। जो आदमी सेवा भाव से काम कर रहा है, अभी उनको कई साल से वेतन नहीं मिला। उनके एक और रिश्तेदार हैं, वो 3 साल काम किए, उनको वेतन नहीं मिला। उसके पहले एक और रिश्तेदार है, उनको 1 साल के वेतन नहीं मिला। और अभी रांची उपायुक्त इसके अध्यक्ष हैं, तो उनको देखना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अविलंब इनको नौकरी, इनके तीन बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सब भी जवान हैं, 5 लोग हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह घृणित है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। तो फास्ट ट्रैक बनाकर एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा, और अविलंब इनको आर्थिक सहायता बड़े स्तर पर होनी चाहिए। इस राज्य में कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने अपने चाल चरित्र को बतलाने का काम किया है। इस राज्य में चलने वाली सरकार संवेदनहीन सरकार है, और इसलिए संवेदनहीन सरकार है कि विधानसभा के नाक के नीचे एक गरीब आदिवासी का जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया है, और हत्या होने के बाद सरकार का एक भी प्रतिनिधि इस परिवार का हाल चाल जानने के लिए आज तक नहीं पहुंचा। जिस प्रकार से इनकी बेटियां रो रही, इनके बच्चे रो रही हैं, इनकी पत्नी कलप रही हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। इनका लालन पालन कौन करेगा, इनका भरण पोषण कौन करेगा? आज यह परिवार लाचार और बेबस पड़ा हुआ है। ऐसे परिस्थिति में जैसे हम लोग को 2 दिन पहले जानकारी मिली, माननीय मंत्री जी, माननीय हमारी मेयर, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर सहित हमारे जिला अध्यक्ष, सभी लोग हम लोग आए। तो परिवार का जो हालत हम लोगों ने देखा, किसी के आंख में आंसू नहीं आए, ऐसी बात नहीं। जिस प्रकार बेटियां रो रही थी, हम लोग की आंखों में भी आंसू छलक गए। कैसी सरकार ये बोलती है हम कि आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी का नाक के नीचे कान, विधानसभा के नीचे, राजधानी के नाक के नीचे इस प्रकार की हत्या हो रही है। ये सरकार क्या कर रही है? ये मुख्यमंत्री जाके बंगाल में और असम में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और झारखंड में आदिवासी बेटों की हत्या हो रही है। समानांतर अपराधियों की सरकार चल रही है, अपराधी बेलगाम हो चुके। अपराधी को पुलिस प्रशासन से कोई भय नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग पैसा दे करके पोस्टिंग करा के यहाँ पर क्षेत्र में आते हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम जो पूंजी लगाएं, जो पैसा लगाएं, उसको हम कैसे वापस लाने का काम करें। और उसी का परिणाम है कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर उनका फोकस पॉइंट नहीं रह गया है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। ये बात बार बार प्रमाणित इन प्रकार की घटनाओं से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह मांग करता है कि इस परिवार का भरण पोषण करने का कार्य की घोषणा सरकार अविलंब करे, सरकारी नौकरी इस परिवार के सदस्य को दे और अविलंब 50 लाख रुपए की मुआवजा देने का काम करे। सिर्फ आदिवासी करने से काम हो जाएगा? जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध रूप से नशाखोरी का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में नशा का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इस हत्या के पीछे भी नशा एक मुख्य कारण है और नशा लेकर के, नशा का धारण करके लोगों ने इस प्रकार घटना को अंजाम देने का काम किया है। वैसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से अपराध और नशा दोनों की बातें आ रही, क्या लगता है अब शराबबंदी, नशाबंदी इस तरह को लेके अब उस तरह कदम बढ़ाना चाहिए सरकार को? नशा लगातार जिस तरह चर्चा भी हुई, तो निश्चित रूप से शराबबंदी तो होना ही चाहिए। राज्य जो जहरीले नशापान जो युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, उस पर अविलंब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं तो सुनता हूँ कि पुलिस के संरक्षण में इस प्रकार के नशा के कारोबार किए जा रहे हैं। मोटी रकमों से कारोबारियों से पुलिस प्रशासन के लोग वसूली करने का काम करते हैं। उनका फोकस पॉइंट नहीं है कि यहाँ से अपराध खत्म हो, वो तो वही लोग अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए अपराधी बेखौफ होकर के राजधानी के नाक के नीचे, विधानसभा के नाक के नीचे, प्रोजेक्ट बिल्डिंग के नाक के नीचे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति, अपहरण हो चाहे हत्या हो, इस प्रकार की घटना घटने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये नौकरी देना नहीं हुआ भैया, हम लोग सहारा दे रहे हैं। सहारा एक बड़ी बहन होने के नाते जितनी मेरी क्षमता है हम उतना करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया और सिर्फ अनाउंसमेंट करने से नहीं होगा। अनाउंसमेंट करके उन्होंने कह दिया कि हम 5 लाख देंगे, लेकिन कब देंगे? ये परिवार आज आर्थिक रूप से कितना जूझ रहा है, सिर्फ अभी से नहीं, कितने साल से जूझ रहा था। इसे देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आज जितनी भी मंदिरें हैं या धरोहर है, इस तरह की बड़ी धरोहर है, इसका रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ना इस पर ध्यान दे रही है, ना गार्ड मुहैया कराती है, और जो गार्ड को रखा है उसे ठीक से वेतन नहीं दिया जा रहा, तो कार्य वो कैसे करे? और जिस तरह की घटनाएं हो रहे हैं कि लोग थक जाते हैं, तब मंदिर का आसरा होता है। अब मंदिर में ही इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो राज्य सरकार को है कि सजग होने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। मैं आज एक बड़ी बहन होने का फर्ज अदा करने के लिए आई थी, अपनी बहनों के बीच में आई थी कि उन लोगों का सहारा बन सकूं। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को दैनिक भोगी पर निगम में स्वागत है, आप लोग आइए, हम आपको अपने निगम में जोड़ना चाहते हैं।